स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी इन डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का हम लोगों का टॉपिक पार्टनरशिप पे फंडामेंटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर है। यहाँ पर ध्यान देना आपको होगा कि मैंने कैलकुलेशन टर्मिनोलॉजी बोली है, ट्रीटमेंट नहीं। इंटरेस्ट जो कि पार्टनरशिप फंडामेंटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए यूज होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए यूज होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर यूज होता है। हम जब आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर करेंगे, ये इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर इसी पर ही आगे हम लोग देख लेंगे कि किस तरह कैपिटल पे यूज होगा, ड्राइंग्स के ऊपर यूज होगा और किस तरह लोन के ऊपर होगा। एग्जाम्पल सबसे पहले जैसे कि आप टॉप पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि 12,000 रुपीज जो है वो मैंने आपसे लोन पर लिया। तो जब लोन पर 12,000 रुपीज मैंने आपसे लिया तो 12,000 का इंटरेस्ट अगर फुल ईयर के लिए कैलकुलेट किया जाए तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, 12,000 का रेट 10% के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्टली 1200 रुपीज हो जाएगा। यस, यू आर राइट, इट्स अ वेरी इजी थिंग। सो 12,000 पे 10% आप कैलकुलेट करोगे जो 1200 होगा फॉर फुल ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंपॉर्टेंट है पर एनम क्योंकि यहाँ पर पर एनम वर्ड का मतलब फुल एनम, एनुअल के लिए यूज हो रहा है, 12 मंथ्स के लिए यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 12,000 लमसम वर्ड यूज हो रहा है। लमसम का मतलब एक ही बार में आपसे 12,000 रुपीज ले लिए गए और इस 12,000 के ऊपर आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया। मगर अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ और जब हम अनदर एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं तो वैल्यू बेटा 12,000 ही है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 12,000 1,000 करके आपने मंथ वाइज दिए हैं। तो ये मंथ वाइज कैसे आपने दिए हैं इस पे देखिए कि जब 1,000 1 जनवरी को दिए, फिर 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर एंड 1 दिसंबर। इसका मतलब है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ये 1,000 जो है अगर आप 12 मंथ्स में देते हैं तो इस तरह ये 12,000 रुपीज आपके बन जाते हैं और ये बिगिनिंग है। इसी पर ही जब हम आगे बात करें तो ये 1,000 किस किस तरीके से हो सकता है उसके ऊपर आप यहाँ पर देखिए कि ये 1,000 जो है उसका पीरियड हम ले रहे हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। इसलिए क्योंकि कैलेंडर ईयर है, कैलकुलेशन में इजी पड़ता है, इस वजह से 1 जनवरी 31 दिसंबर है और 1,000 जो है वो आप यूज कर रहे हो और इस 1,000 के लिए एट द बिगिनिंग, एट द मिड और एट द एंड। मगर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, ये वर्ड आपको देखना होता है एवरी मंथ। एवरी मंथ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं ईच मंथ वर्ड यूज होता है, कहीं एवरी मंथ टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो एवरी मंथ का मतलब है कि हर एक महीने आपको 1,000 रुपीज का कैलकुलेशन करना है। तो 1,000 रुपीज आप बिगनिंग पे दे सकते हो। तो बिगनिंग जैसे कि 1 जनवरी एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। ये आपने फर्स्ट का देख लिया। इसी तरह से ये एग्जाम्पल आपका हो सकता है मिड का। तो मिड के केस में यही पेमेंट 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर हो सकती है। इसी तरह से एंड हो सकता है एंड 31 जनवरी या फिर इसके बाद में फरवरी की एंड आएगी 28। तो आप कहोगे सर लीप ईयर है 29, तो जो भी लास्ट होगा हम उसकी लास्ट बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर बिगिनिंग में अगर है तो सबके बीच में गैप इक्वल होना चाहिए। तो अगर गैप इक्वल हो रहा है तब क्या होगा? गैप का मतलब 1 जनवरी के बाद एक महीना बीत जाता है और 1 मंथ बाद ही 1 फरवरी आता है और फिर 1 फरवरी बीत जाता है तब फिर 1 मार्च आता है। एक महीने के गैप की बात हो रही है। ये तो हमारे पास हो गई डेट्स। अब इन डेट्स के ऊपर आपने 1,000 मुझे दिए, तो अब यहाँ पर जब 1,000 आपने मुझको दिए, ये हो गया अमाउंट 1,000 रुपीज़ का। फुल ईयर में इस एग्जाम्पल में भी आपके 12,000 दिए मगर इंस्टॉलमेंट में दिए। और जो टॉप पे एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे 12,000 आपने 1 जनवरी को स्टार्टिंग में दे दिए थे
तो दोनों ही जगह 12,000 दिए, तो सोचिए क्या दोनों का इंटरेस्ट एक ही कैलकुलेट होगा? आप तुरंत कहेंगे नहीं सर ये कैसे हो सकता है, इंटरेस्ट तो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम के ऊपर होता है। तो फर्स्ट केस में टाइम मतलब पूरे 12,000 12 मंथ यूज किए गए, जब बल्कि इसमें तो डिफरेंस आ रहा है, आपने सिर्फ 1000 ही 12 मंथ यूज किया, फिर अगला 1000 आपने 11 मंथ यूज किया, फिर उसके बाद अगला 1000 आपने 10 मंथ यूज किया, फिर अगला 1000 9 मंथ यूज किया, फिर अगला 1000 8 मंथ यूज किया। तब तक का कुछ स्टूडेंट्स के अगर मन में बात आ रही हो कि सर ये 12 मंथ्स कैसे आ गया, जरा बता दें 11 मंथ्स कैसे आ गया, तो ध्यान दीजिए बेटा कि जो 1 जनवरी का 1000 है वो 12 मंथ कैसे यूज हुआ। जब कभी भी हम यूज को देखेंगे तो हमेशा एंड का देखते हैं कि एंड कब हो रही, क्लोजिंग कब हो रही, या तो क्लोजिंग क्वेश्चन में गिवन होती है अप टू दैट डेट आपको देखना है, मगर यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया है कि 31 दिसंबर हमारा जो है वो क्लोजिंग हो रहा है। अगर 1 जनवरी से हम 31 दिसंबर की क्लोजिंग को काउंट करते हैं तो बेटा 12 मंथ्स आता है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने 1000 रुपीज पूरे 12 मंथ यूज किया। अब हम सेकंड पे आते हैं कि जब 1 फरवरी, अब मैंने आपसे पैसे 1 फेब को ही लिए, तो आप ये सोचिए कि जब आपने मुझे 1 फेब को दिया तो मैं आपको 12 मंथ्स का इंटरेस्ट दूंगा या मैं आपको 11 मंथ्स का इंटरेस्ट दूंगा। बिल्कुल सही आपके मन में बात आई कि सर जब जनवरी में आपने पैसे लिए ही नहीं तो सिर्फ 11 मंथ ही की बात होगी, क्योंकि फरवरी से हम काउंट करेंगे तो फेब टू 31 दिसंबर 11 मंथ होते हैं। इसी तरीके से जब हम मार्च के ऊपर आते हैं, जब हमने आपसे मार्च में 1000 रुपीज लिए तो बेटा इसको हमने यूज 10 ही मंथ्स को यूज किया होगा, क्योंकि ये मार्च से लेकर के हम 31 दिसंबर को काउंट करेंगे तो 10 मंथ्स होते हैं। इसी तरह से जब हम लास्ट तक ऐसे ही बढ़ते हुए आते हैं, मैं आपको ज़्यादा टाइम ले लूँगा, तो लास्ट तक आते हैं 1 दिसंबर। तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट मैंने आपसे 1 दिसंबर से ली है तो क्लोजिंग होने में कितना समय हो रहा है? बिल्कुल करेक्ट, 31 दिसंबर पे 1 मंथ हो रहा है। तो बेटा जब हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब बहुत ईजी हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, जितने मंथ जिसको यूज़ किया हम उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए जो पहला 1000 था उसके ऊपर इंटरेस्ट 10% कैलकुलेट किया गया, तो 10% कैलकुलेट करके हम लोग कितने पर आ गए? 100 रुपीज़ पर आ गए। तो फर्स्ट वाली वैल्यू के ऊपर हम लोग 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट देंगे। इसी तरीके से सेकंड वाले के ऊपर हम लोग जो है वो 91.7 देंगे, फिर अगले के ऊपर हम लोग 83.3 देंगे, फिर इसके बाद 75 देंगे, फिर इसके बाद में 66.7 देंगे, फिर इसके बाद 58.3 देंगे, फिर 50 रुपीज़ देंगे, फिर 41.7 देंगे, फिर 33.3 देंगे, फिर 25 देंगे और फिर 16.7 देंगे। इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 1000 इंटू रेट 10/100 ये तो आप बहुत इजीली फाइंड कर लेते हो, मगर जो ध्यान देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटू 12/12 इंटू 11/12, क्योंकि यहाँ 1000 के ऊपर 12 में से आपने सिर्फ 11 मंथ यूज किया है तो 11/12 पे कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर आपने यूज किया है वो 12 में से 10 यूज किया है तो आप 10 मंथ्स के ऊपर कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर जो फर्स्ट केस था वहाँ पूरे ही 12 मंथ यूज किए थे, इसलिए 12/12 आप लोगे। इसी तरीके से लास्ट में अगर हम आते हैं तो लास्ट में 1000 रुपीज़ सिर्फ आपने 1 मंथ यूज़ किया, तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है, आसान भाषा में हम देखें तो अमाउंट ले लेंगे, अमाउंट के बाद में हम लोग रेट ले लेंगे। यही क्लास 5, 6, 7, 8, 9 तक का इजीली आपने ट्रेडिशनल मेथड को पढ़ा है, और फिर जितने मंथ यूज़ करते हैं उतने मंथ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/12 क्यों किया? क्योंकि 1 मंथ यूज़ किया था। यहाँ 2/12 क्यों किया? क्योंकि हमने 2 मंथ यूज़ किया था। यहाँ 3/12 क्यों किया? क्योंकि 3 मंथ यूज़ किया था। यहाँ 4/12 क्यों किया? क्योंकि 4 मंथ यूज़ किया था। यहाँ 5/12 क्यों किया? क्योंकि 5 मंथ यूज़ किया था। यहाँ 6/12 क्यों किया? क्योंकि 6 मंथ यूज़ किया था। यहाँ 7/12 क्यों किया? क्योंकि 7 मंथ यूज़ किया था। यहाँ 8/12 क्यों किया? क्योंकि 8 मंथ यूज़ किया था। यहाँ 9/12 क्यों किया? क्योंकि 9 मंथ यूज़ किया था। यहाँ 10/12 क्यों किया? क्योंकि 10 मंथ यूज़ किया था। यहाँ 11/12 क्यों किया? क्योंकि 11 मंथ यूज़ किया था। यहाँ 12/12 इसलिए क्योंकि पूरा 12 मंथ ही यूज़ कर लिया। तो जब आपने इंडिविजुअल ट्रेडिशनल तरीके से हर बार का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तब मैंने आपसे ये पूछा या आपने बात करी इस टोटल कितना हुआ। तो जब टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखा गया तो बेटा टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आता है? 650 रुपीज़।
तो यहाँ पर जो हम लोगों ने एग्जाम्पल कवर अप किया है वो ये एग्जाम्पल कवर अप कर रहे हैं हम लोग दिस वन कि जब आपने 1 जनवरी में मतलब बिगिनिंग के ऊपर अगर ड्राइंग्स कर रखी हैं या कैपिटल की बात कर रखी है या कोई भी अमाउंट कर रखा है, तब अगर बिगिनिंग पे हर एक महीने के स्टार्टिंग में अगर पैसा दिया जा रहा है, तब उससे हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, वो हमारा 650 रुपीज आएगा। अब इसके बाद में आप कहेंगे सर बहुत ही आसान हो गया, मगर आप तुरंत इस बात से परेशान हैं कि इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर हम एग्जामिनेशन में करने लगेंगे तब तो हमारा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। यस, आप बिल्कुल सही हैं। तो इस क्लास में इस ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्यूशन करने से बचने के लिए अब मैं आपको एक और फास्ट ट्रैक की ट्रिक सिखाता हूँ उस फास्ट ट्रैक की ट्रिक को देखिए कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। इससे भी शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको हम शॉर्टकट मेथड के लिए कहते हैं। उस ट्रिक पर देखिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, टोटल अमाउंट इनटू रेट। तो टोटल अमाउंट 1000 रुपीज आपने पर मंथ के हिसाब से दिए थे, तो 12 मंथ्स में कितने रुपए हुए? बिल्कुल सही, आपके माइंड में आया 12,000। तो आपने 12,000 दिए, ये हो गया 12,000। रेट कितना है? 10/100 है। इसमें हम बस क्या करेंगे, 6.5 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 650। तो देखिए जो आंसर 650 का सेम आंसर आया 650 की नहीं आ गया। दिस इज द शॉर्टकट मेथड, बहुत ही आसान है। ट्रेडिशनल में कितना ज़्यादा समय लगता था, वो टाइम आपका सेव हुआ, और ये सबसे छोटा रास्ता है कहीं पहुंचने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड अ शॉर्टकट। तो आप कहोगे सर वो तो ठीक है, मगर ये 6.5 कैसे आ गया सर? तो जो लोग अब इंटरेस्टेड है 6.5 को सीखने के लिए, उसके लिए बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा तरीका आपको बता दे रहा हूं करने के, बहुत ही इजी मेथड है करने के लिए। मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आप वीडियो के ऊपर आकर के आगे के सॉल्यूशन को देख सकते हैं, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं। तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।